हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आईबीपीएस क्लर्क की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म फिलिंग के साथ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे बीच बना रहता है कि वो कौन सा बैंक है जिसको हम लोग अपनी फिलिंग में सबसे ऊपर रखें। देखिए, आपका एक सही डिसीजन या कह लीजिए गलत डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो फॉर्म फिलिंग करने से पहले वो क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए जिनके बेसिस पे आप अपने बैंक की प्रेफरेंस डिसाइड करें, उन सब का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं किन किन मुद्दों पर हमारी बात होगी। देखिए, जो सर्टेन क्राइटेरियाज हो सकते हैं चॉइस फिलिंग के, वो हो सकता है उस पर्टिकुलर बैंक की रेपुटेशन। रेपुटेशन के बाद है सैलरी स्ट्रक्चर, जी हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देन उसकी प्रमोशन पॉलिसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे ऐसे यूजफुल बातें बैंक, एसएससी या किसी भी एग्जाम की जो आपके लिए जरूरी है, आपके करियर के लिए जरूरी है, हम लेकर आते रहते हैं। आइए जानते हैं भाई बैंक्स रेपुटेशन। बैंक्स रेपुटेशन में सबसे जरूरी बात मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा। पिछले सालों में हम लोगों ने देखा है कि बैंक्स मर्ज होते जा रहे हैं। एक एंकर बैंक होता है और कुछ बैंक्स आके उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे कि सिंडिकेट बैंक जो था वो जाके जुड़ गया कैनरा बैंक में। तो भाई कैनरा बैंक आपका एंकर बैंक कहलाया, जबकि सिंडिकेट बैंक जाकर उसमें मर्ज हुआ। मर्ज जब हो गया तो नौकरी तो एज इट इज बनी रही, लेकिन देखिए हम सभी लोग ये जानते हैं कि अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में जाते हैं, ये कह लीजिए हम पड़ोसी के घर या रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं, तो हम हमारे घर में जो कंफर्ट महसूस करते हैं शुरुआत में वो कंफर्ट वहां पर नहीं मिलता। तो एक बहुत जरूरी मुद्दा हो सकता है। इसी प्रकार के कुछ और मर्जर्स के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक जाकर मिले पंजाब नेशनल बैंक में। इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ इंडियन बैंक में, मेरा भी खाता चला गया साथ साथ इंडियन बैंक में। कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक की बात करूं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाके मिले हैं। विजया और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, ये कुछ वो बैंक है जिन्होंने अपने अंदर दूसरे बैंक को मर्ज करा है। मर्ज करने का एक कारण ये रहा होगा कि इनका जो ओवरऑल टर्नओवर है, ओवरऑल ब्रांचेस हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेटर थी। तो रेपुटेशन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आप अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इंफ्रा देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे बहुत अच्छा बना हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक की जो न्यू ब्रांचेस ओपन हो रही हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको मैं रेपुटेशन वाली कैटेगरी में रखता हूँ। देन आगे बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि क्लैरिकल का जो बेसिक पे है वो 19,900 रुपये। तो भाई केवल बेसिक सैलरी सब कुछ नहीं होती। बेसिक सैलरी के अलावा कुछ अलाउंसेस होते हैं। अब जितने बड़े बैंक होंगे वो उतने बेटर अलाउंसेस अपने स्टाफ को दे पाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर और क्लर्क की सैलरी बाकी बैंक से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी वो अपने एम्प्लॉयज को डे वन पर कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लगा के देता है। इसी प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बड़े बैंक्स हैं बेसिक सैलरी में तो डिफरेंस नहीं लाते, लेकिन अलाउंसेस जो हैं या फिर जो इंक्रीमेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली बेटर आपको दे पाएंगे। ठीक, तो सैलरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जैसा कि देखा बेसिक सैलरी और अलाउंस दोनों हैं, तो फॉर्म फिल करते वक्त इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। हाँ जी, नेक्स्ट प्रमोशन। भाई प्रमोशन के लिए जो बैंक जितना बड़ा होगा उतना फास्ट आपको प्रमोशन दे पाएगा, है ना, क्योंकि बड़ी जगह पे आगे बढ़ने के रास्ते आपके लिए ज़्यादा सुलभ होते हैं, ज़्यादा आसान होते हैं। साथ ही साथ क्योंकि मैं 12 साल से बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है कि अपना बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में बच्चे 1.5 में क्लैरिकल से ऑफिसर प्रमोट हो गए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं जो ऑफिसर स्केल 1 से ऑफिसर स्केल 2 2 साल में हो गए। इसका मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा आपको एक बेटर करियर ग्रोथ देता है। एक्चुअली ये बेसिकली फास्ट ट्रैक प्रमोशन होते हैं। वैसे तो ये किसी भी बैंक में आ सकते हैं, है ना। फास्ट ट्रैक प्रमोशन के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन फिर भी बड़े बैंक्स होने के साथ आपके प्रमोशन की जो संभावना है या आपकी जो करियर ग्रोथ है, इनिशियल करियर ग्रोथ, वो आपको बेटर मिल सकती है। देन बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। देखिए, इस बात को लेकर बच्चों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। बच्चे आंखें बंद करके क्या बोलते हैं कि जिस बैंक की वैकेंसी ज्यादा है उसको आप ऊपर रख दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये गलती
कर चुके हैं तो फॉर्म को अगर एडिट करने का ऑप्शन है एडिट कर लीजिए, और वो लोग जो फॉर्म भरने जा रहे हैं ये गलती कभी मत करिएगा। इसकी बात, मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए टोटल 10 वैकेंसी आई है ना, जिसमें से आपका एक बैंक है मान लीजिए नाम ए और एक बैंक है नाम बी। अब बी जो बैंक है वो प्रिफर्ड बैंक है, हम देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा है, इसकी रेपुटेशन ज़्यादा है, लेकिन इसने एक ही वैकेंसी निकाली। जबकि जो बैंक ए था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा बैंक है, इसका हेडक्वार्टर भी, मैं मध्य प्रदेश से हम लोग ऑपरेट करते हैं, मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। जो बैंक ए है लेट्स से इसका हेडक्वार्टर साउथ में कहीं है या ईस्टर्न इंडिया साइड कहीं है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 8 थी। तो भाई आप इस बैंक को चूज ना करें, प्रायोरिटी पे आप बैंक बी को रखें, है ना। कारण भाई ये आपकी मेरिट है, अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत करके पढ़ाई करी और मेरिट में आप फर्स्ट आ गए तो आपको बैंक बी मिल जाएगा। अगर नंबर कम है तो ही आपको बैंक ए पे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। वरना क्या होगा, अगर आपने इसको ऊपर नंबर ऑफ वैकेंसी दे के रखा, अगर आप टॉप भी कर गए तो भी आपको बैंक ए मिलने वाला है। इसलिए मेरिट जो है वो फर्स्ट होती है, नंबर ऑफ वैकेंसी उसके बाद, या फिर ये कह लीजिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपका कोई इनिशियल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक। मैं अभी आपको एक पूरी लिस्ट देने वाला हूं। देन बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज। कौन सा बैंक आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटी देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि एक्सपोजर, भाई एक्सपोजर से मेरा मतलब है आपको क्रेडिट में काम करने का मौका मिलता है या नहीं, सेविंग्स में काम करने का मौका मिलता है या नहीं, या फिर जो बैंक के अलग पोर्टफोलियोज हैं उनका कितना एक्सपोजर आपको कोई पर्टिकुलर बैंक देता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया बन जाता है। क्योंकि देखिए आपका जो फ्यूचर है स्केल 1 स्केल 2 के बाद का, या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर ग्रोथ है, वो इस पे डिपेंड करती है कि ड्यूरिंग योर टेन्योर आपने किन किन क्राइटेरियाज में काम, किन किन सेक्टर्स में, किन किन पोर्टफोलियोज में काम किया है, अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ पाते हैं। देन फॉरेन ब्रांचेस, भाई फॉरेन ब्रांचेस पे जरूर नजर बनाए रखिएगा। अगर आपका मन है कि कभी फॉरेन में पोस्टिंग मिले, मुझे कुछ साल ऐसे हों जो मैं विदेश में जाके काम कर कर आ पाऊँ, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हो सकता है जिसको हम लोग करियर अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत रखते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हम लोग मध्य प्रदेश से ऑपरेट करते हैं, तो एमपी की जो वैकेंसी आई है इस साल की वो सब मैंने आपके सामने रख दी है। और अंत में हम लोग अभी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लेंगे। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक इतने ही बैंक्स हैं जिन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट करी। जैसे मैं बार बार अपने डिस्कशन में कह रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ा बैंक है, लेकिन देखिए उसकी रिपोर्टिंग नहीं है। इसी प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया ने तो खैर अपना रिपोर्ट कर रखा है, इंडियन बैंक इसने भी कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है ना। और बड़े बैंक देखें तो बाकी ठीक है, बाकी सबकी स्थिति अपने अपने जगह ठीक है। तो इस सारे डिस्कशन के बाद हम लोग उस लिस्ट पे चलते हैं जो हमें प्रिफर करनी चाहिए फॉर्म फिलिंग करते वक्त। मेरे हिसाब से सबसे पहले रखना चाहिए आपको पंजाब नेशनल बैंक, सेकंड आपका होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में वैकेंसी आ जाए और तब आपको पछताना ना पड़े, इसलिए अभी इसको ऊपर रख दीजिएगा। इस बात का आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन बैंक ऑफ इंडिया थर्ड नंबर पे। भाई बैंक ऑफ इंडिया प्रिफर करिएगा, इसका एक रीजन और बता रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में बहुत सारी ब्रांचेस ओपन है बैंक ऑफ इंडिया की। अगर आप क्लैरिकल से ऑफिसर बनते हैं तो आप इजीली फर्दर पोस्टिंग मध्य प्रदेश में पा सकते हैं। देन कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक। इसके बाद जो भी बैंक्स बचे हैं आप उनको रैंडमली डाल दीजिएगा या ऑर्डर में डाल दीजिएगा। नॉट रिपोर्टेड जो बैंक्स हैं, ऐसा ना हो कि आप उनको चॉइस में फिल ना करें, क्योंकि देखिए फ्यूचर में वैकेंसी आ सकती है। तो ये तो था हमारा वो डिस्कशन जिसके बेसिस पे मुझे लगता है आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, आप कोई बात जानना चाहते हैं, तो फील फ्री टू टॉक टू अस। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, उसके जवाब आपको जरूर मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द डे। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।